कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है? अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किसी में? वो तोप है, वो बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकेंगे। जिक्र 15 मिनट की चुनौती का है, मगर चिंता धर्म को बचाने की है। बहाना ओवैसी ब्रदर्स हैं, लेकिन जोर सनातन के प्रति समर्पण का है। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदुओं को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। 4 साल पहले जूनियर ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला जो एपिसोड स्टार्ट किया था, उस पर एक नए सिरे से बहस छेड़ दी है। ये नहीं है, सनातन के सामने आज समस्या ये है, जो बहुत प्रैक्टिकल रूप में हम कह रहे हैं कि अगर आस्थावान मूर्ति विसर्जन करने जाता है तो उन भक्तों के ऊपर पथराव होता है, उनको मारा पीटा जाता है। अगर हनुमान जी का जन्मोत्सव है, वहां जा रहे हैं तो पथराव हो रहा है। और ये 1-2 घटनाएं नहीं, ये एक नियम बन चुका है। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें, लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है। सनातन और हिंदुओं से जुड़े मसले पर बेबाक राय राजा भैया रखते हैं। इस बार भी राजा भैया ने ओवैसी ब्रदर्स पर तंज कसते हुए हिंदुओं को नसीहत दी। पहला पॉइंट यह रखा कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर विचार करना होगा। दूसरा पॉइंट ये कि हिंदुओं पर होने वाले सुनियोजित हमले का जवाब देना होगा। और तीसरा ये कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए शस्त्र उठाने से गुरेज नहीं करना होगा। सनातन विरोधियों को संबल हिंसा पर 2 टूक सुनाने वाले राजा भैया ओवैसी की 15 मिनट वाली चुनौती को हिंदुओं के लिए ऐसे चैलेंज की तरह देखते हैं जिसमें आत्मचिंतन पर ही फोकस है। राजा भैया जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य कहा है कि आज का हमारा हिंदू क्या कर रहा है, यहां सोचने समझने की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि ना ही हम संख्या बढ़ाने पर विचार करते हैं और ना ही शस्त्र विद्या सीखने पर हम लोग विचार करते हैं। हम लोग तो सेकुलर बनते जा रहे हैं और हमारी सोच उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। अगर यही सोच रहेगी, आने वाले समय में अगर युद्ध होगा, गृह युद्ध भी हम कह सकते हैं, अगर उस प्रकार का गृह युद्ध होगा तो हिंदुओं का तो नुकसान ही होगा। उन्होंने उस बात पर इस प्रकार का उन्होंने कमेंट किया है। मैं बिल्कुल राजा जी की जो बात है उसका मैं समर्थन करता हूं। बजरंग बली जी के लिए भी कहा गया है कि आप अपनी शक्तियां भूले हुए हैं। हम लोगों ने भी इस समय हम अपनी शक्तियां अगर अपनी दिखाने पर आ जाएंगे जिस समय, उस समय किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई इसके बारे में सोच सके। रही बात, हमको अपने आप को प्रबल करना होगा और सामने प्रत्यक्ष रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। अपनी शक्तियों का अगर हम प्रदर्शन नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि हम कमजोर हैं। वास्तविकता ये है कि हिंदू न कभी कमजोर था, न कमजोर है, न कभी। कुंडा से लेकर संभल तक और लखनऊ से लेकर अयोध्या तक राजा भैया की इस नसीहत को किस तरह लिया जा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और राजा भैया के तरीके में कितना फर्क है।
अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज बहुत लाउड थी, उसमें हिंदुओं को धमकी थी, सिस्टम को धत्ता बताने वाला एटीट्यूड था। जबकि राजा भैया का तरीका बहुत शांत है, हिंदुओं के लिए गंभीर सुझाव हैं और सनातन को समृद्ध बनाने के लिए एकजुटता पर जोर है। कहने के लिए ये ओवैसी वर्सेस राजा भैया का एक ऐसा एपिसोड है जिसमें एक तरफ भड़काऊ तकरीरें हैं तो दूसरी तरफ धर्म संकट की स्थिति। लेकिन असल में ये राजा भैया की वो चिंता है जिसे सनातनी जायज मानते हैं। जो उनका विचार है उन विचारों से सहमत हैं। आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व का जो परिदृश्य है उसमें हम बांग्लादेश को एक नवीनतम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है और अल्पसंख्यक होने के साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ आबादी कम होने के कारण तो हम वहाँ हिंदू कमजोर है। हिंदू समाज को सबसे पहले अपनी आबादी पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि ऐसी धमकी देने वालों से हम बदला ले सकें अपना, और कोई भी हमको डराने धमकाने की कोशिश ना कर सके हमारे देश में। कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम आबादी न बनाने के कारण हम ही लोग अल्पसंख्यक हो जाएं अपने देश में। मेरा मानना ये है कि हिंदू जो है संगठित नहीं है, और संगठित होने के साथ में एक बात और भी आती है कि पिछली सरकारों ने हिंदुओं को अपने धार्मिक संस्कृति से विमुख किया, एक नहीं होने दिया और हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। जबकि सनातन हिंदू धर्म जो है वो संसार के कल्याण के लिए है। यदि भारत में हिंदू संगठित रहेगा, एक रहेगा, तो अन्य माइनॉरिटियाँ जितनी भी अन्य अल्पसंख्यक जातियाँ हैं, धर्म हैं, वह भी सुरक्षित रहेंगे। राजा भैया ने एक झटके में देश के बहुसंख्यक खासकर हिंदुओं के लिए एक सार्थक मैसेज दिया है कि अकबरुद्दीन के दिमाग में जो कीड़ा चल रहा है वो गंभीरता से लिए जाना चाहिए, और ये मैसेज उनका बिल्कुल ठीक है। हम लोग आज की डेट में एक बच्चा मैक्सिमम 2 बच्चे पे प्लान करते हैं, कम से कम 3 बच्चे प्लान कीजिए। भविष्य में अगर इस तरीके की परिस्थिति आती है तो उसके लिए हम तैयार रहें। राजा भैया ने जिस वक्त हिंदुओं से ये अपील की है तब वो महाकुंभ में थे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में तमाम लोगों के सामने उन्होंने ये विचार रखे। राजा भैया की इन बातों को सोशल मीडिया पर काफी सपोर्ट मिल रहा है। कैमरे पर भी इसी तरह का रिस्पांस उनके लिए सामने आ रहा है। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। छोटे को बहुत रोक के रखाओ। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों भाइयों का एजेंडा एक जैसा है, मुसलमानों को भड़काना और सनातन के खिलाफ नफरती बयानबाजी। मुद्दा चाहे हैदराबाद का हो या फिर उत्तर प्रदेश का, ओवैसी ब्रदर्स की एंट्री जरूर हो जाती है। जबकि राजा भैया का अपना तरीका है, वो सनातन की बात करते हैं मगर उसमें वोट बैंक की फिक्र नहीं होती। क्या वाकई कुंडा तक अपनी सियासत की पारी को सीमित रखने वाले राजा भैया ओवैसी के बहाने हिंदुओं में जागृत की चेतना पैदा करना चाहते हैं? ये भी हमने समझने की कोशिश की। उन्होंने जो भी कहा वो एकदम सही कहा है, क्योंकि हिंदू पहले भी संगठित नहीं था, आज भी जैसे के तैसे ही हैं, और आपस में ही हम एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखते हैं। वो लोग अपना संगठित होकर करते हैं, उनके पास हथियार है, वो जहाँ भी जाते हैं कुछ एक आदमी के बुलाने पे 10 लोग आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बात उनकी बिल्कुल कथन सही है, और इस पे हम लोग जो है बात इनकी 15 मिनट की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू सब एक है, हिंदू एक हो नहीं पा रहा है, बस हमें हिंदू एकजुट करना है। अब उनके बात से पूरी तरह सहमत है, और सब हिंदुओं को एक होना भी चाहिए। अब समय वो नहीं रहा कि हम लोग बटके रहें, जो बटेगा वो कटेगा, ये बिल्कुल सत्य है बात।
हिंदू लगातार कमज़ोर हो रहा है, सरकारें उसको कमज़ोर कर रही हैं, उनका संवर्धन नहीं हो रहा, उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा, उनको हथियार नहीं दिए जा रहे हैं, उनको रोजी रोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा। कहने के लिए तो आज सरकार हिंदुओं की है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुविधाएं उन्हीं को मिलती हैं जो हिंदुओं को काटने की बात करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनका संवर्धन, इनको बढ़ावा, इनकी शिक्षा, इनका रोजगार से इनको जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इनको जोड़े। राजा भैया ने जो कहा है बिल्कुल 100% सही कहा है। राजा भैया की बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। सरकार को चाहिए कि हिंदुओं को हथियार बनाने के लाइसेंस बनाने की छूट देनी चाहिए और हर हिंदू परिवार को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे आगे चल के इन समस्याओं का सामना करने में हम भी सक्षम हो सकें। को भी सोचना चाहिए कि जो हम अलग अलग गुटों में हैं तो हमें संगठित होने की आवश्यकता है। तो ये रही बात वैसे की, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जो हमारे राजा भैया हैं वो अच्छे लीडर हैं और उनका जो मिशन है कि हिंदुओं को एक रहना चाहिए, तो इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। जितने भागों में बटे हुए हैं तो उनको एकजुट के आ गई है जो हमको एक समान रहना चाहिए। राजा भैया का फोकस सनातन पर किस तरह है, इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें भी देखनी चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जब पैदल यात्रा निकाल रहे थे तो राजा भैया उसका हिस्सा बने। फिर बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। विधानसभा में जब उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई तो पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही राजा भैया कई बार अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर चुके हैं। धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। इन विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाता की संख्या हिंदू से कम है। क्या वो लूट करके विधायक बन के आते हैं? या क्या हिंदू बाहुल्य जो विधानसभाएं हैं वो मुसलमान को वोट नहीं देती? इस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य धरती का यही हो गया कि जब 65% मुस्लिम है तो हिंदू कैसे जीत गया। सनातन और सियासत को एक ही तरह तराजू पर नहीं तौलते हैं राजा भैया। वो जब सियासत की बात करते हैं तो हित अपना देखते हैं, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो फिर दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। संदेश सनातनियों को जगाने का होता है। हालांकि क्या वाकई में इसका जमीन पर असर दिखने वाला है, वो भी जरा सुनिए। राजा भैया का जो बयान है वो हमारे हिसाब से वह बयान काफी बेहतर है, क्योंकि हिंदू दोनों क्या तीनों काम नहीं कर रहा, जनसंख्या में वृद्धि भी नहीं कर रहा है और हथियार से भी मजबूत नहीं हो रहा है। इसलिए राजा भैया का बयान चीफ एंड बेस्ट है, बहुत ही बेहतर है। लोग कहते हैं कि ओवैसी भाजपा से प्रेषित है, मैं तो नहीं कर सकता, इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ओवैसी साहब को भी अपने वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। ओवैसी और जो भी लोग इस तरह की वाणी को प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भारत की अखंडता को बनाए रहिए, क्योंकि अगर हम इस मुट्ठी की तरफ बंध के रहेंगे तो किसी भी बाहरी देश को जवाब दे सकते हैं। अगर बिखर गए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है, ये कहीं भी दो तरफ विषय नहीं है। आज अगर जहाँ भी वो कम हुआ है, जहाँ भी वो घटा है, वहाँ पे निश्चित तौर से हिंदुओं की आबादी जब घटी है तो वहाँ से देश विरोधी ताकतें वहाँ बढ़ी हैं। इसलिए आज सब लोग ने एक मंच से आवाज, संतों ने भी ये कहा है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और शास्त्र तो हिंदू देवी देवताओं के साथ रहे हैं, तो शास्त्र के साथ हिंदुओं को शास्त्र की भी शिक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कुंडा से हैदराबाद की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, लेकिन तय है कि ओवैसी इस पर चुप नहीं रहेंगे, उनका जवाब आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजा भैया की बातों का उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसा कि उन्होंने किया? उम्मीद कम है, क्योंकि ओवैसी का मिजाज और फितरत दोनों ही भड़काऊ रहते हैं।